I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहां तक रही बात कश्मीर की, उसके ऊपर उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ हमें इनविटेशन मिला है, लेकिन कोई ये नहीं पता अभी कि कोई आएगा या नहीं। देखिए, शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फ़ौज जो है, वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है, वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज़ पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है? और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है। और बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की। ठीक है, आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास यूएस से खुद आएगा। तो एस जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से अब कोई बातचीत नहीं होगी, जो भी बातचीत करना था उसका दौर अब खत्म हो चुका है। इस पे पाकिस्तानी जो है बौखला गए हैं। उनका कहना है कि इंडिया ही उनके जो बॉर्डर एरिया है उसमें घुस के और घुसपैठ करता है, हमेशा इंडिया ही गलत करते आया है। एक्चुअली उन लोगों का ये हमेशा से है कि जब भी उन पे कोई बात की जाती है तो उन लोग उल्टा हम ही लोग पे दोष डालने लगते हैं। उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, पर उनका ऐसा कहना है। तो आइए वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह थी कि पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें दो तीन जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मीन्स नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मीन्स कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा, और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते? मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ भी है, वो ज़ुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई ज़माना गुजर गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी ना, दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो एरा ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमें धमकियाँ नहीं दे सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इंडिया इसका मुँह तोड़ जवाब देगा। एक तरफ हम जो है पाकिस्तान में SCO समिट के लिए इंडिया को इन्वाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस तरह की जो है वो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फ़ौज जो है, वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। अच्छा जी बिल्कुल। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अंदर घुसता है और दहशतगर्दी करता है, और जब तक पाकिस्तान ये करना नहीं छोड़ेगा तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत तो दूर की बात है, ट्रेड भी नहीं हो सकती।
देखें ट्रेड तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ हैं। फिर बेचारे बहुत सपने में नहीं जी रहे हैं कि मतलब ये करके हमला करके देख ले। पहली बात तो हम लड़ना नहीं चाहते, दूसरी बात तुम्हारे टैंकों में तेल नहीं, ये तुम्हारे खुद जनरल ने कहा है, और वो भी मतलब मीडिया में आके कहा है कि हमारे टैंकों में तेल नहीं, हम लड़ाई कहाँ से करेंगे। और ये कह रहा है कि हिस्ट्री में जाके देख लें, हिस्ट्री में जितनी बार भी पढ़ा है, तुम्हारी तो हिस्ट्री गलत लिखी हुई है। तो 1962 की वॉर तुम जीतते हुए दिखाए हो, 1971 की वॉर तुम जीतते हुए दिखाए हो अपने हिस्ट्री में, तो तुम्हारी तो जो हिस्ट्री लिखी हुई है वही गलत लिखी हुई है। तो तुम फिर बोल कैसे सकते हो कि हिस्ट्री में जाके देख लें, हमेशा इंडिया घुसपैठ करता है। कारगिल वॉर में तुम्हारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद बोला है कि भाई कारगिल वॉर जो है हमने स्टार्ट की थी, हमने इंडिया के इलाकों में घुसा था। फिर ये कौन से हिस्ट्री की बात कर रहा है, ये भगवान मालिक है। क्योंकि इसके जब प्राइम मिनिस्टर में खुला ओपन मीडिया में आके बोल दे रहा है कि कारगिल वॉर हमारे वजह से हुई थी, समझौता होने के बाद हमने ये जो इंडियन लैंड है उस पर चढ़ाई की थी, तो फिर तुम कहाँ से बात कर रहे हो? तो ये ओरिजिनल एक्चुअली पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या पता है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा बोलने में ये हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है, हमें बोलना कहाँ तक है। वो जो जज्बा है ना पाकिस्तानियों में कूट कूट के भरा है, और जज्बे के कारण वो लोग हमेशा गड़बड़ बोल जाते हैं, क्योंकि बेचारे को ओरिजिनलिटी पता ही नहीं आता है। या अली के नाम पे इतना बलून की तरह, गुब्बारे की तरह फुला देते हैं, बस कुछ ही बोल देना है। बस उन लोगों को पता ही नहीं होता कि सच क्या है झूठ क्या है। इसीलिए तो ये लोग बम मान के फट जाते हैं, 2-4 को लेके जाते हैं साथ में। क्यों? क्योंकि इनको इतना ज़्यादा गुब्बारे की तरह फुला दिया जाता है, इनको लगता है हम जन्नत में जा रहे हैं, दूध से नहाएंगे, परियां मिलेगी, ये मिलेगी। तो ये हकीकत में आओ और ओरिजिनलिटी देखो, जाके अपने यहाँ के हिस्ट्री छोड़ के दुनिया की हिस्ट्री पढ़ो, उसे पता चले कि हाँ इंडिया कब किस पे क्या किया है। इंडिया कभी किसी पे खुद से पहला कदम नहीं उठाया, जब उन्होंने किया है तो हमने रिटेलिएट किया है। ये है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।